नमस्कार दोस्तों, मैं रिपु यादव आज 16 जून 2023 कोलंबिया विश्वविद्यालय से। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख रहा था जो यंग ट्रैवलर्स हैं वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। चूँकि मैं रिसर्चर हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन में और मैंने कई देशों का दौरा किया है और कई देशों में जाना हुआ है in the way of academic, in the way of research, in the way of touristic also. कुछ दोस्तों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को अपने देश के लोगों के साथ साझा करूं ताकि जो यंग लोग हैं, जो टूरिस्ट में विश्वास रखते हैं, जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, उनको कुछ हेल्प मिले। और उसी के तहत मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आप लोगों से साझा करूं। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए काउंसलर कम लेक्चरर रहा, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट रहा और आज मैं एज ए रिसर्चर इन कोलंबिया में हूँ। कई देशों में मैं गया और मेरा जो मानना है कि अगर आप किसी सफ़र को तय करते हैं तो उस सफ़र में अगर आप ऑन रोड सफ़र करते हैं ऑन रोड मीन्स जब आप किसी रेल के थ्रू जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, एक वो तजुर्बा जो लोग अक्सर फ़्लाइट से सपोज करिए कि न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क जा रहे हैं, न्यू दिल्ली टू लंदन जा रहे हैं, न्यू दिल्ली टू रसिया जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा, जो वो कॉन्फिडेंस है, वो लेवल नहीं बन पाता है जब आप एक देश से दूसरे देश पे ऑन रोड क्रॉस करते हैं। वहाँ आपका सर्वांगीण विकास होता है कि किस आधार से किस देश का कल्चर, सोसाइटी, वहाँ के लोगों का बिहेवियर, एवरीथिंग यू विल बी असेसमेंट ऑन अ वेरी डीपली वे। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सफ़र तय किया जो बहुत रोमांचक सफ़र रहा मेरे लाइफ का। न्यू दिल्ली टू म्यांमार, अपना पड़ोसी मुल्क म्यांमार, नई दिल्ली से यंगून के लिए मैं इन 2019 एज अ काउंसलर, मैं उस समय दिल्ली गवर्नमेंट में था। मैंने म्यांमार का वीज़ा अप्लाई किया और 3500 रुपीज़ उस समय चार्जेस थे वीज़ा के, और मिल जाता है, ऑनलाइन वीज़ा मिलता है। वहाँ से वीज़ा मिलने के बाद मैंने ट्रेन ली न्यू दिल्ली टू गुवाहाटी। ये अप्रोक्सीमेटली 1850 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है, 3 दिन लग जाता है इसमें। ये भी एक रोमांचक ही सफ़र है चूँकि दिल्ली, यूपी, फिर इसके बाद बिहार, फिर असम, बंगाल, देन यू विल बी रीच ऑन गुवाहाटी, असम पहुँचते हैं आप। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको दीमापुर के लिए ट्रेन लेनी होती है। एक बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा मेरे लाइफ का। मैं दुनिया के कई देशों में गया, कई मुल्कों में गया, कई जगहों पे मैंने एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस किया और उन सब सफ़र का मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही उम्दा सफ़र रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस सफ़र में। जब आप दिल्ली से गुवाहाटी के लिए ट्रेन लेते हैं, गुवाहाटी के बाद आपको दीमापुर के लिए ट्रेन लेना होगा। दीमापुर इज़ अ पार्ट ऑफ द नागालैंड। चूँकि ट्रेन जो है वो गुवाहाटी से दीमापुर के लिए निकलती है और ये मोस्टली जो असम का पार्ट है उसे कवर करते हुए दीमापुर पहुंचती है। और एक चीज़ और याद रखिए, दीमापुर इज़ अ पार्ट ऑफ नागालैंड एज पर द रूल ऑफ ILP, इनर लाइन परमिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स कंपल्सरी। अगर आप नागालैंड के किसी भी पार्ट को, किसी भी बॉर्डर को टच करते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा, अदरवाइज़ फिर वहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं। भाई आप कैसे, जो आउट ऑफ नागालैंड के लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत तंग करते हैं पुलिस वाले कि भाई आप कैसे आ गए, कैसे एंटर किए, क्या किए, इसलिए। और इनर लाइन परमिट कोई बहुत मशक्क़त वाली चीज़ नहीं है। आप उसको, मैंने उस समय नागालैंड भवन से लिया था, रेजिडेंस कमिश्नर से इशू करते हैं वहाँ पे। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, नागालैंड भवन दिल्ली में था, तो अब ऑनलाइन उसका परमिट मिल जाता है, आप अप्लाई करें। और कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है उसकी, बहुत नॉर्मल सी फ़ीस है, गवर्नमेंट फ़ीस है। और उसका बनाने का कारण भी हिस्टोरिक वे में जाएँ तो ये था कि जब नागालैंड को भारत के प्रभुत्व में लाया गया तो उस समय ये शर्त रखी गई कि नागालैंड या फिर इंडिजीनियस लोग, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी सभ्यता, उनकी
जो कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए एक कानून बनाया जाए जिसके तहत ILP बनाया गया। और अगर आप नागालैंड के किसी भी पार्ट में एंटर करते हैं तो इट्स अ कंपल्सरी। अब आप दीमापुर के लिए बस में ट्रेन मिलती है गुवाहाटी से दीमापुर के लिए, जो मोस्टली शाम को 2 ट्रेनें हैं। और इसमें मोस्टली सब लोकल लोग ही सफ़र करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टायर 1 और टायर 2 का टिकट नहीं मिल रहा तो आप नहीं जा सकते। इफ़ यू आर अ यंग, जंप ऑन अ लोकल ट्रेन आल्सो। और उसके बाद दीमापुर आप पहुंचते हैं। दीमापुर पहुंचने के बाद आपको मिनी बसेस मिलती हैं जो दीमापुर से इम्फॉल के लिए जाती हैं। ये भी एक बहुत रोमांचक सफ़र रहेगा अगर आप जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल माउंटेन एरिया से होके जाएगा। टोटल आउटर एरिया होगा जो नागालैंड का जो संरक्षित क्षेत्र है उस क्षेत्र से लेके बस जाती है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से लोगों ने नागालैंड और मणिपुर को बहुत ही डेंजरस बता रखा है। मैं 4 से 5 बार गया हूँ वहाँ पे इन दोनों राज्यों में, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, सेल्फ सिक्योरिटी अगर नहीं है तो दिक्कत कहीं भी हो सकती है। तो आप अपनी सिक्योरिटी को खुद असेस करते रहें और ऑब्जर्वेशन में खुद को बचाव के ऑब्जर्वेशन में रहें, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाएं। अब दीमापुर से इम्फॉल के लिए बस ली थी मैंने उस समय अप्रोक्सीमेटली 800 रुपये का बस, मिनी बसेस होती हैं जो और लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वो पूरा अगर शाम को निकलते हैं 8 बजे, वो सुबह अगले दिन सुबह 8 बजे इम्फॉल पहुंचाती है। और इम्फॉल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और लोगों ने इम्फॉल मणिपुर को लेकर बहुत चूँकि मैं दिल्ली में रहा हूँ और वहाँ के लोगों का नज़रिया जो लोगों ने बनाया है वो सरासर गलत है। आप वहाँ एक बार जाएं तो आपका नज़रिया अचानक से बदलेगा मणिपुर और नागालैंड या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य को लेकर। अब आप इम्फॉल पहुँचते हैं, इट्स अ कैपिटल। अगर आप चाहें तो इम्फॉल भी घूम सकते हैं। और इसके बाद इम्फॉल से आपको बसेस तो नहीं कहा जा सकता, ये है कि छोटी गाड़ियाँ। उस समय मैंने ओमनी ली थी। ओमनी मीन्स कि जो मणिपुर के लोग हैं मोस्टली म्यांमार एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ से अपने कपड़े, वहाँ पे जो फिश लाते हैं या फिर जो भी लोग बिजनेस करते हैं एक देश से दूसरे देश, वहाँ जो म्यांमार से गाड़ियाँ जाती हैं और इम्फॉल में अपना सामान लेके आती हैं। क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इस वजह से जो मर्चेंडाइजर्स हैं इम्फॉल के, वो वहाँ से बॉर्डर से सामान को लेके आते हैं, उनसे शेयरिंग करनी होती है। और मैंने उस समय 500 रुपये दिया था इम्फॉल से मोरे जाने के लिए। मोरे इज़ द बॉर्डर पार्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, एंड मोरे एंड तामू। तामू इज़ अ पार्ट ऑफ म्यांमार और मोरे इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। ए बॉर्डर एरिया है जो म्यांमार को टच करता है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र होगा, एक जीवन का एक अलग ही अनुभव है ये। और ये कहा जा सकता है कि जब आप नागालैंड से मणिपुर के लिए निकलते हैं, एक वो अनुभव पहाड़ी क्षेत्र का, और मेरे जीवन का सबसे अहम अनुभव कहा जा सकता है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे लगा कि दुनिया में अगर किसी भी डेंजरस से डेंजरस जगह अगर आप जाते हैं तो कैसे सेफ्टी की जा सकती है, कैसे खुद को रोमांचित दृश्य से उस नज़रिए को देखा जा सकता है, उस समाज को देखा जा सकता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझा जा सकता है, प्रकृति को समझा जा सकता है। मैंने वहाँ देखा कि जब आप इम्फॉल से मोरे के लिए निकलते हैं तो आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि बॉर्डर एरिया है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट एरिया है, BSF के जवान जगह जगह पे मिलते रहेंगे, आपको पूछेंगे आप क्यों जा रहे हैं, मोरे क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। चूँकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं जाते हैं। चूँकि लुक ईस्ट की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो आई है, वो ऑन रोड जो रोड है भारत से लेकर भारत, म्यांमार और थाईलैंड, भारत, म्यांमार और थाईलैंड के रोड को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। और ख़ास करके भारत सरकार ने जो भारत से म्यांमार को जोड़ने वाली जो रोड है उसको बहुत अच्छे तरीके से बना रही है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑन द बेनिफिशरी ऑफ बिजनेस कहा जा सकता है, टूरिस्टिक वे भी कहा जा सकता है। तो जो सफ़र होगा आपका इम्फॉल से मोरे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र होगा अगर आप जाते हैं बाय रोड।
अब आप मोरे उतरते हैं। मोरे उतरने के बाद आपको थोड़ी सी ही दूरी पर आपको भारत का इमिग्रेशन ऑफिस मिलेगा, जहाँ कस्टम ऑफिसर्स और आपको पासपोर्ट और जो वीज़ा होगा वो वेरीफाई किया जाएगा, और कई सारे सवालात होंगे वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स के, आप क्यों जाना चाहते हैं, म्यांमार क्यों आए हैं, सारी चीज़ें एक फॉर्मेलिटी जो होती है किसी भी देश के बॉर्डर पे, वो चीज़ वहाँ की जाएगी। और वहाँ से होने के बाद आपको एक पुल बनाया गया है जो लोहे का पुल है। उस लोहे के पुल से आपको म्यांमार के लिए एंट्री करनी होगी। म्यांमार में आप जैसे एंटर करेंगे, इट्स कॉल्ड तामू। तामू इज़ अ प्लेस, स्मॉल टाउन ऑफ द बॉर्डर टाउन ऑफ द इंडिया एंड म्यांमार, इन द पार्ट ऑफ म्यांमार। और फिर तामू इमिग्रेशन होगा। तामू इमिग्रेशन में वहाँ ऑफिसर्स होंगे, वहाँ ऑफिसर्स आपसे आपका वीज़ा लेंगे, स्टैंपिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि जब तामू में आप जाते हैं, वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का एक रास्ता है जो सेफ़ तो है मगर जंगल एरिया है। अगर आप अकेले हैं या फिर थोड़ा फियरनेस आ सकता है, लेकिन सेफ्टी पूरी है वहाँ पे। अब तो बैटरी रिक्शाज और भी सारे रिक्शाज वहाँ आ गए हैं। अब आप वहाँ से जब तामू से निकलेंगे, तामू से 4-5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक टाउन आएगा जो बहुत खूबसूरत टाउन है, और आपको डेली लाइफ से लेकर हर चीज़ वहाँ अवेलेबल होगी। जो ही चीज़ें आपको चाहिए, आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप म्यांमार को अंदर जिस तरह से म्यांमार को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तरह से आपने भारत को एक्सप्लोर किया, दिल्ली से लेकर आप वहाँ तक ऑन रोड गए हैं, मेरा सजेशन है कि उसी तरीके से आप म्यांमार को भी एक्सप्लोर करें। चूँकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसे एक्सप्लोर करेंगे आपको लगेगा कि तो जो हम चाह रहे हैं, जो मतलब जो हमारी मानसिकता है एक मैच्योरिटी लेवल किसी चीज़ को समझने की, वो बहुत हाई लेवल पे आ जाएगी। एक बार आप सफ़र करके देखें इसको। और वहाँ से जब आप जाते हैं तो बसेस भी अवेलेबल हैं इनर पार्ट जाने के लिए म्यांमार के। और आपको गाड़ियाँ भी, उस समय मैंने मर्सिडीज़ बेंज ली थी अप्रोक्सीमेटली, चूँकि जब करेंसी आप एक्सचेंज करते हैं भारत का म्यांमार में तो बहुत सारा पैसा, मतलब कहा जा सकता है जैसे आपने 5,000 दिया वहाँ 1 लाख मिल गया, इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, करेंसियाँ तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन उसी हिसाब से उस देश का अपना भाव होता है। सपोज करिए कि मैं वहाँ बनाना लेने गया, 1 दर्जन बनाना का मुझसे वो 2,000 ले लिए वहाँ की करेंसी में। तो इस तरह का तरीका होता है हर देश में ये। तो ये नहीं कहा जा सकता किसी देश की करेंसी अगर वीक है तो वहाँ सस्ता है और हम बहुत सारा पैसा लेके वहाँ सारी चीज़ें करेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि उसी तरह से वहाँ के रेट्स भी होते हैं। मैंने फिर उसके बाद तामू से मिनी मर्सिडीज़ बेंज की बस थी जो शेयरिंग थी 5-6 लोगों के बीच में, वो हमें ले गई मंडले। मंडले इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन म्यांमार। वहाँ आपको सगाइंग एक प्लेस है जहाँ बुद्धिस्ट आपको सारा कल्चर मिलेगा। वहाँ आपको बुद्धिस्ट सारा एजुकेशन किस तरह से लोग लेते हैं, ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप बुद्धिज़्म को समझ सकते हैं एक रिलीजन रिसर्च वे में। चूँकि मैं वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए गया था, मुझे लगा कि म्यांमार इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं कुछ डीपली रिसर्च करना चाह रहा था, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ मिला नहीं। वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, वो स्पेशल एजुकेशन क्या पढ़ाएंगे। वहाँ का एजुकेशन भी बहुत दयनीय दशा में है। उसका भी कारण राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं, वहाँ का राजनीतिक उथल पुथल हमेशा बना रहा, उसका एक कारण है। अब आप तामू से जब बस लेंगे या फिर छोटी गाड़ी लेंगे तामू से मंडले जाने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने उस समय 1800 इंडियन करेंसी में दिया था, और शाम को 7 बजे आप बैठते हैं, अगले दिन सुबह 8 बजे मंडले पहुंचा देगी। पूरा आप डीपली सफ़र कर सकते हैं म्यांमार का ऑन रोड। हाँ, एक थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी जब आप रोड से जाएंगे, चूँकि म्यांमार की पुलिस इंग्लिश को ज़्यादा समझती नहीं है और बॉर्डर से आप जा रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस चेकिंग्स होती हैं। कई बार तो बहस भी कर लेते हैं पुलिस वाले, मगर ऐसा नहीं है कि कोई लीगल वे में आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकता है। हाँ, आपके पास कागजात पूरे होने चाहिए। अब उसके बाद आप मंडले पहुंचते हैं। मंडले बहुत खूबसूरत शहर है। आप मैं वहाँ 5 से 6 दिन रहा और वहाँ एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छा शहर है, ख़ास करके रिलीजियस वे में।
बहुत कुछ समझने को मिला। और वहाँ रहने के बाद वहाँ भारत की एम्बेसी भी है, और एम्बेसी एक हिस्टोरिकल वे में एक ये भी इंटरेस्टिंग रहा, चूँकि सुभाष चंद्र बोस का जो हिस्ट्री शागिर्द है इसी के अगल बगल घूमता हुआ नज़र आता है, इंडिया और म्यांमार का। और जिस बिल्डिंग में भारत का हाई कमीशन बनाया गया उस बिल्डिंग में सुभाष चंद्र बोस को आँख बंद करके रखा गया था। तो बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ। आप वहाँ की गलियों को देखें, वहाँ के लोगों के खाने को देखें, पहनावे को देखें, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि आप किसी किताब को पढ़ लें या फिर आप किसी जगह को एक्सप्लोर कर लें। जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो किताब से कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी किसी चीज़ को समझने को ऑन द प्रैक्टिकल वे में आप समझ पाते हैं। और मैं मंडले 5 दिन रहा, और मंडले के बाद अगर आप यंगून जाना चाहते हैं, यंगून के लिए $15 से $16 का आपको ट्रेन मिल जाती है। मंडले से यंगून के लिए आपको आसानी से यंगून पहुंच सकते हैं। और यंगून इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार, और बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ के लोगों का रवैया बहुत अच्छा है, और आप एक बार ज़रूर जाएं वहाँ पे। और अगर यंगून से आप थाईलैंड या फिर और दूसरे कंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ से रास्ते खुले हैं, आप ऑन द रोड जा सकते हैं। उसके लिए मैं दूसरे वीडियोज़ में आपसे बात करूँगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।